हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पे अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखिए, आज भी हम लोग करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसकी एक वीडियो बन चुकी है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है फटाफट जाए वीडियो देख ले, वरना दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने सारा का सारा बताया कि कितने तरह के एरर्स होते हैं और कुछ गलतियां मैंने आपको दिखाई कि भैया कब ट्रायंगल स्पेलिंग करेगा, कब ट्रायंगल स्पेलिंग नहीं करेगा, ये सारा कुछ। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है पीछे वाली जाइए, पहले वीडियो देख लीजिए, फिर इस वीडियो पे। ठीक है, चलिए आज करते हैं। तो हमने गलतियां कितने तरह की होती ये तो हमने देख लिया। अब हम गलतियों को कब सुधार सकते हैं, सुनना मैंने क्या बोला। अब उन गलतियों को कब सुधार सकते हैं, कब वो डिटेक्ट होगी, कब वो डिटेक्ट होगी, कब वो दिखाई देगी कि उनको सुधारा जाए। तो देखो, इस जगह पर आप तीन जगह गलती को सुधार सकते हैं। ध्यान सुनिएगा, तीन ऑप्शन मिलेगा, तीन जगह पे आप गलती को सुधार सकते हैं। पहला क्या, बिफोर ट्रायल। बिफोर ट्रायल यानी ट्रायल बैलेंस के बनने से पहले आपको गलती पता चल गई, आप सुधारो, यानी बिफोर ट्रायल बैलेंस। दूसरा क्या, आफ्टर ट्रायल बैलेंस। आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट। बिफोर फाइनल अकाउंट। दूसरा आपका गलती को सुधार सकते हो ट्रायल बैलेंस बन जाने के बाद, लेकिन फाइनल अकाउंट से पहले। ट्रायल बैलेंस के बन जाने के बाद लेकिन फाइनल अकाउंट से पहले आप गलती सुधार सकते हो। अगर आपको डिटेक्ट हो जाती है तब तो सुधार लो। तीसरा क्या हो सकता है, आफ्टर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट के बन जाने के बाद भी आप चाहो तो गलती सुधार सकते हो। जब आपको गलती पता चल जाए, वो अगर ट्रायल्स बनाने से पहले गलती पता चल गई तो सब सुधार लो। ट्रायल्स बन गया लेकिन फाइनल अकाउंट से पहले पता चल गई गलती तो वही सुधार लो। और अगर फाइनल अकाउंट के हो जाने के बाद आपको गलती मिल रही है तो सुधार लो। ठीक है, तो तीन ऑप्शन आपके सामने होते हैं। अब इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है आपको, वो ध्यान सुनना है कि कितने साइड वाली गलतियां हो सकती है, कितने साइड वाली गलतियां हो सकती है। तो भैया दो साइड वाली, एक होता है वन साइडेड एरर्स, वन साइडेड एरर्स होता है, और दूसरा होता है टू साइडेड एरर्स। ठीक है, टू साइडेड एरर्स। अब ये क्या होता है उसमें, अगर हमने मतलब किसी को सैलरी देना था, वही जहां पर सैलरी देना, एंट्री बननी चाहिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये सैलरी डेबिट किया लेकिन क्रेडिट में कुछ भी नहीं किया। सैलरी डेबिट तो किया, क्रेडिट में कुछ नहीं किया, तो ऐसी गलती क्या कराएगी, वन साइडेड एरर्स। क्या बोलते हैं इसको, वन साइडेड एरर्स। अब टू साइडेड एरर क्या, वो सुनो। सैलरी पेड करना था तो सैलरी पेड के लिए एंट्री मार दी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये वाली। तो ऐसी गलती क्या करेगी, डबल यानी टू साइडेड एरर। क्या बात करते हैं सर, या तो भैया सिंगल है, नहीं बच्चा, जब उसको सुधारोगे ना, जितना आपको बताऊंगा रेंट को सुधारने के लिए क्या करना होगा, टू रेंट तो कहता, और सैलरी को क्या करना होगा, डेबिट ना, सैलरी अकाउंट डेबिट ना, तो भैया सैलरी अकाउंट डेबिट टू रेंट। तो देखो डबल इफेक्ट पड़ा ना। तो ऐसे गलतियां क्या करेंगे, टू साइडेड एरर। जबकि हमारा इसमें क्या होता है कि मतलब सैलरी दिया, ठीक है, सिंगल साइड में सैलरी अकाउंट डेबिट, तो हमसे क्या करते हो, टू कैश लिखना है ना बोले, तो भैया टू कैश लिख दो, हो गया बस। इसको करेंगे और हमें गलती सुधर जाएगी। वन साइडेड और टू साइड क्या, एक डेबिट और दूसरा को क्रेडिट करके अगर गलती सुधारे तो उसको बोलते हैं टू साइडेड एरर्स बोलते हैं। समझ में आया आपको, बात समझ आई। चलो अब क्या करना है, अब हम आपके सामने कुछ एग्जांपल रखेंगे, उन एग्जांपलों को देखना है कि कैसे बनाया जाए। ठीक है, देखो बहुत आसान है रेक्टिफिकेशन एरर्स। सॉरी, देखो क्या क्या मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रखूंगा, आप उस एग्जांपल को देखो। ठीक है, जैसे मैं क्या करूंगा, देखो पहला एग्जांपल, मान लो क्रेडिट सेल्स टू दिव्या, क्रेडिट सेल्स टू दिव्या रुपीज
5000, 5000 का मैंने माल बेचा, ठीक है। वेयर वाज नॉट रिकॉर्डेड, लेकिन उसको रिकॉर्ड करना भूल गया, उसको रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। लाइन में पढ़ा ना, यहाँ पे लाइन आ गया, नीचे दे देता हूं, क्रेडिट सेल्स टू दिव्या 5000 वाज नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है। वेयर नॉट रिकॉर्डेड, यानी हमने दिव्या को माल बेचा लेकिन कोई भी एंट्री मारी नहीं। अरे वो सुधारना कैसे, वो देखो, मैं यहाँ पे ऑप्शन बना रहा हूं, पहला करूंगा रॉन्ग, क्या रॉन्ग हो गया, दूसरा क्या करेक्ट होना चाहिए था, और तीसरा रेक्टिफाई, ठीक है। तो देखो क्या होना चाहिए, सही क्या होना चाहिए, इस एंट्री को समझो कि अगर मैं दिव्या को माल बेचा तो एंट्री क्या होनी चाहिए, सर एंट्री हमारी होनी चाहिए थी दिव्यास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना से, सर 5000 डेबिट में और 5000 क्रेडिट में, होना चाहिए भैया। लेकिन गलती क्या हुई, सर गलती ये हो गई हमने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब रिकॉर्ड ये सही करना है ना, तब भैया रिकॉर्ड कर लो, तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे, दिव्यास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, लो हो गया रिकॉर्ड, 5000 डेबिट में और 5000 क्रेडिट, यानी सही एंट्री में चाहिए थी, हमने एंट्री रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो गलत ये हो गया, तो एंट्री को रिकॉर्ड कर दो, हमने रिकॉर्ड कर लिया, एंट्री मारना ही ना भूले थे, एंट्री मार के सही कर दी, खत्म, कोई दिक्कत नहीं, समझ आया ना। चलो इसको और करते, एक और करते, इस बार लिखते हैं क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम दिव्या, हमने दिव्या से माल खरीदा, वेयर नॉट रिकॉर्डेड, लेकिन रिकॉर्ड नहीं की, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किए। अब आप मुझे बताओ, सिर्फ आराम से बताना, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से बताना, कोई हड़बड़ी नहीं। देखो हमने क्रेडिट परचेज किया दिव्या से, सही एंट्री क्या होनी चाहिए, सर सही एंट्री हमारी बनती, ध्यान सुनिएगा, सही एंट्री बनती परचेजेस अकाउंट डेबिट टू दिव्या, ठीक है, नाम बड़ी गजब का इसका, दिव्या डब्बा, ठीक है, दिव्या अकाउंट, तो 5000 डेबिट में और 5000 क्रेडिट में, ये होनी चाहिए, बड़ी चला। क्या गलती हो गई, सर गलती ये हो गई कि हमने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, हमने क्या कुछ रिकॉर्ड किया नहीं, सर कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, तो रिकॉर्ड करना भूल गए ना, तो रिकॉर्ड कर दो, तो कहिए क्या करेंगे क्या, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू दिव्या, लो दिव्या, हम एंट्री रिकॉर्ड करना ही भूल गए थे, एंट्री मारना ही भूल गए, तो मार दी। ऐसी गलती क्या कहलाती है बता दो, इसको बोलते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन, कौन सी वाली, सर फुल्ली वाली, क्योंकि दोनों एंट्री मारना भूल गए, तो ये फुल्ली वाली एंट्री हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब इसको और अच्छा करें, देखो आराम से, ठीक है। अब एक एंट्री और देता हूं मैं आपके सामने, सारी एंट्री समझ लो कि कैसे कैसे भी करना है, और आपको बहुत ठीक लग रहा है क्या बात है, मास्क नहीं आइए, ठीक है। अगला एक और देखो, क्रेडिट सेल्स टू दिव्या, ठीक है, हमने फिर से मैं बोला दिव्या को बेचा ₹5000, 5000 का माल बेचा, ठीक है, वेयर रिकॉर्डेड ₹500, लो अब ध्यान से देखो, मतलब अकाउंटेंट कितना कमाल का गलती किया, क्रेडिट सेल्स टू दिव्या 5000 का माल बेचा दिव्या को, लेकिन रिकॉर्ड कितना कर लिया, वे रिकॉर्डेड 500, लेकिन कितना रिकॉर्ड कर दिया, 500 रिकॉर्ड कर दिया। अब मुझे बताओ सही एंट्री क्या लिखी, सर दिव्या को हमने माल बेचा है 5000 का, तो एंट्री बनी चाहिए दिव्यास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हमने मान लिया। अच्छा कितना से, तो हमारा 5000 से, 5000 डेबिट में और 5000 क्रेडिट, ये वाला रॉन्ग क्या हो गया, सर रॉन्ग ये हो गया ना, हमने 5000 का जगह में 500 रिकॉर्ड करी, ओहो, यानी एंट्री में सही है
एंट्री वाइज सही है, एंट्री वाइज बनी दिव्यास अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन 5000 का जगह में वो जो अकाउंटेंट था ना उसका आपको मोतियाबिंद हो गया था, मोतियाबिंद हो गया ना, दिखाई नहीं दिया, 5000 को 500 समझ के 500 रिकॉर्ड कर दिया। अब क्या करें, अब क्या करें, सुधारना है। तो मुझे बताओ ये पहले गलती है, बताओ ये कौन सी गलती हुई, पहले छोड़ो, ये ओवरकास्ट है कि अंडरकास्ट है? सर ये अंडरकास्ट है, सिर्फ 5000 की जगह 500 रिकॉर्ड है, यानी 4500 कम रिकॉर्ड किए, इसका ना क्या ये अंडरकास्ट में गलती है। अच्छा अब अंडरकास्ट है तो क्या करें, सुधारना होगा। तो सुधारने के लिए क्या करना, देखो कितना से कम रिकॉर्ड है, 4500 से कम है, तो मुझे फिर से एंट्री मारनी होगी क्या सुधारने के लिए, दिव्यास अकाउंट डेबिट टू सेल्स, फिर से मारनी होगी क्योंकि 500 तो पहले से रिकॉर्ड है, 4500 और रिकॉर्ड करना है। तो भैया क्या माने, दिव्या अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट 4500 डेबिट में और 4500 क्रेडिट में कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा रेक्टिफाई हो जाएगा। समझ आया, समझ आया? कुछ नहीं करना, बहुत आसान है यार, 5 रिकॉर्ड करना था, कितना भी बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड 500 तो 4500 और रिकॉर्ड कर दो, वही एंट्री मार्केट दिव्या अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट। और याद रखना जब अंडरकास्ट होता है ना, जब अंडरकास्ट होता है एंट्री नहीं बदलती, एंट्री जैसे है दिव्या अकाउंट डेबिट सेल, यहां पे दिव्या अकाउंट सेल वही होगी, लेकिन अगर कुछ और होगा ओवरकास्ट होगा ना तो एंट्री बदल जाएगी, दिखाऊंगा कैसे, पहले ये समझना है। सजा ये दिव्या अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 500 500 सही नहीं होना चाहिए, 5000 5000 रिकॉर्ड किए 500 500 तो 4500 और अगर रिकॉर्ड कर दूं तो ये मेरा रेक्टिफाई हो जाएगा। समझ आया? एक और, चलिए एक और। अब क्या देखो 5000 का जगह में रिकॉर्ड कर दिया गलती से मान लो 50000, फिर से बोलता आंखों में मोतियाबिंद हो गया था उसका, ठीक है, यही अभी था, यही आंखों में इसका मोतियाबिंद था, या पता नहीं एंटी मारते समय देख रहा बाहर में लड़की लोग को, ठीक है, हो गया गलती, सीधी सवाल है, ठीक है। अब क्या करना है वो सुन, क्रेडिट सेल टू दिव्या 5000, कितना माल बेचा, 5000 माल बेचा, तो सही एंट्री क्या होनी चाहिए, सही एंट्री दिव्या अकाउंट डेबिट टू सेल 5000, लेकिन गलती क्या हो गई, गलती से हमने 5000 की जगह 50000 रिकॉर्ड कर दिया। ओहो, यानी एंट्री तो मेरी सही है दिव्या अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, लेकिन 5000 का जगह में हमने रिकॉर्ड कर दिया 50000, कितना रिकॉर्ड कर दिया, 50000। अब ये कौन सी गलती है, अंडरकास्ट के ओवरकास्ट, सर ये तो ओवरकास्ट हो गया सर, यानी गलती से ना 5 का जगह 50 रिकॉर्ड कर दिए तो ओवरकास्ट हो गया। अब हमें क्या करना, सोचो दिव्या दिखना कितना चला, 5000 से, दिख कितना है 50000 से, बहुत ज्यादा, तो भैया मुझे कितना कम करना होगा, 45 का, ठीक है। तो दिव्या अगर डेबिट में है 50000 से तो मुझे क्या करना होगा, दिव्या को क्रेडिट करना होगा, टू दिव्या से कम, कितना से ज्यादा दिख रहा है भैया, 45000, हमने 45,000 समझाया। अरे दिव्या ज्यादा दिख रहा है तो दिव्या को उतना से मुझे कम करना पड़ेगा, तो डेबिट अगर हो गया तो क्रेडिट कर देंगे तो उतना से कम हो गया। अब देखो सेल कितना दिखना चाहिए, 5000, दिख कितना रहा, 50000, तो अब सेल को मुझे कम करना है तो क्रेडिट से मैं इसको डेबिट कर दूं, यानी सेल्स अकाउंट डेबिट कितना से, 45000 से, तो मेरा क्या होगा, मेरा भैया एंट्री सुधर जाएगी। समझ में आया? क्योंकि दिव्या मेरा 45000 से प्लस हो गया है, मतलब बोला ना ज्यादा दिख रहा है तो उसको कैंसिल करने के लिए क्या करना होगा, माइनस करना होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो वही काम हमने यहाँ पे किया, समझ में आया? दिव्या ज्यादा दिख रहा है तो दिव्या को क्रेडिट कर दिया, तो उतना से 45 से ज्यादा दिखा तो 45 से कम करने के लिए दिव्या को क्रेडिट, और सेल क्रेडिट था तो उसको कैंसिल करने के लिए 45 से उसको डेबिट किया और हमारी एंट्री सुधर गई। अब यार देखो मैंने भी पहले बोला था अगर अंडरकास्ट होता तो एंट्री नहीं बदलती, अमाउंट में सिर्फ चेंज होता है, सिर्फ अमाउंट उतना का देना, लेकिन ओवरकास्ट है तो एंट्री देखो रिवर्स हो गई, हमारा दिव्या डेबिट का जगह क्रेडिट हो गया और सेल क्रेडिट का जगह डेबिट और हमारी एंट्री सुधर गई। समझ में आ रहा है कि कैसे एंट्री सुधर रही है, आराम से बताओ, ध्यान से देखो। अब एक और बहुत कमाल का एंट्री बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत कमाल का एंट्री है, आपको मजा आएगा, देखिएगा, ठीक है, आपको बहुत मजा आएगा, आराम से देखो, कोई हड़बड़ी नहीं। देखो अगली एंट्री में आपके लिए लिख रहा हूं, आराम से ध्यान दीजिए कि क्या और गलतियां हो सकती है।
ये सारी गलतियां रखना, अभी जो हम लोग सीख रहे हैं वो सारा का सारा याद रखना। हम लोग बिफोर ट्रैवल्स में सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? बिफोर ट्रैवल। मैं आपको अभी बता देता हूँ, ऐसा बोलना भूल गया होगा कि आपका जो एरर्स को जो सुधारना है, यानी आपको जो रेक्टिफिकेशन करना है, जो रेक्टिफिकेशन करना वो 3 तरह का मैंने आपको दिखाया। 3 तरह। पहले क्या है? बिफोर ट्रैवल्स, बिफोर ट्रायल बैलेंस, ये मैंने आपको दिखाया, ठीक है। फिर मैंने दिखाया आफ्टर ट्रैवल्स, आफ्टर ट्रैवल्स बट बिफोर फाइनल अकाउंट, ठीक है, फाइनल अकाउंट। और एक क्या था? आफ्टर फाइनल अकाउंट, ठीक है। हमारे सिलेबस में क्या, हमारे सिलेबस में है यानी ना ये बिफोर ट्रैवल्स हमें सीखना है, हमें आफ्टर ट्रैवल्स सीखना है, लेकिन फाइनल अकाउंट हमें सिलेबस में नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। हम अभी कौन सा सिखा रहे हैं? हम अभी आपको सिखा रहे हैं बिफोर ट्रैवल्स। कौन सा टॉपिक सिखा रहे हैं? बिफोर ट्रैवल्स, याद रखिएगा, ठीक है। बिफोर ट्रैवल्स वाला टॉपिक हम लोग करने वाले हैं और वही कर रहे हैं, ठीक है। बिफोर ट्रैवल्स वाली गलतियां कर रहे हैं। चलो एक घंटे में और आपको देता हूं कमाल का, सारा अच्छा लगे, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। आराम से सुनिएगा, कोई दिक्कत नहीं, सुनना। रुपीज 5,000 paid for furniture purchase, कि आपने फर्नीचर को परचेज किया और 5,000 खर्चा किया। has been debited to purchase account। मैंने क्या बोला? परचेज अकाउंट। अब आपने क्या किया? 5,000 का फर्नीचर खरीदा। कितने का फर्नीचर खरीदा? 5,000 का फर्नीचर खरीदा ना। तो एंट्री क्या बननी चाहिए? पहले ये बताओ सर, फर्नीचर खरीदे ना, एंट्री बननी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये बनती कितना से? 5,000 से डेबिट में होता और 5,000 हमारा क्रेडिट होता। बरोबर? दिक्कत? कोई दिक्कत? अब गलती क्या हो रही? 500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन डेबिटेड, गलती से डेबिट में क्या कर दिए? परचेज अकाउंट को कर दिया। वो फर्नीचर का जगह हमने क्या कर दिया? परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। हमने लिख दिया परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 5,000 डेबिट से और 5,000 क्या? क्रेडिट से। बरोबर? दिक्कत नहीं, हमने ये गलती कर। अब क्या? ओहो, होना जरा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, गलती से कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब गलती को सुधारना है, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग। अब गलती को रेक्टिफाई कैसे करो? देखो सुनो, परचेज गलती से मेरा डेबिट हो गया ना, इसको कैंसिल करने के लिए क्या करना होगा? सर इसको कैंसिल करने के लिए 2 परचेज करना होगा, यानी 2 परचेजेस करूं तो भैया मेरा क्या हो गया? 5,000 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फर्नीचर डेबिट हुआ क्या? डेबिट में क्या है? फर्नीचर, तो फर्नीचर मैंने डेबिट कर दिया। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000 से और नीचे भी 5,000 क्रेडिट, ठीक है। तो भैया फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज मारा और हमारी एंट्री क्या हो गई? सुधर गई। सर कैश, अरे कैश देखो ना, क्रेडिट में कैश है, ये तो सही है। गलती क्या हुई? फर्नीचर का जगह परचेज बैठ गया, हमने एंट्री सुधार दी। कोई दिक्कत नहीं, कितना आसानी से सुधर गया। एंट्री देख लो कितना आसानी से सुधर रहा है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक एंट्री और मैं आपको देता हूं, बहुत कमाल का, सुनिएगा। एक एंट्री और देता हूं, ध्यान दो, बढ़िया से सीख लो कि भैया किस तरह से रेक्टिफिकेशन एरर किया जाना। अब आपको जर्नल एंट्री नहीं मारने आता, बस सीधा एकदम सिंपल वाला जो आप बचपन से, तो भैया रॉन्ग कैसे एंट्री मारोगे? सही मारने नहीं आएगा तो रॉन्ग वैसे भी बोला जाता ना कि बच्चों जर्नल एंट्री बढ़िया से सीख लो, तो बच्चों को तो समझ में नहीं आता है, तो क्या किया जाए? तो बस प्रॉब्लम होगा। चलो ये भी हमारा हो गया। एक और ध्यान सुनिएगा, आराम से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि मैं आप क्या कर रहा हूं। चलो एक और देता हूं, अमाउंट, एंड अमाउंट, ध्यान दीजिएगा, एंड अमाउंट ऑफ रुपीज 5,000 spent for extension
एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ मशीनरी, ऑफ मशीनरी, मशीनरी, ठीक है, हैज बीन डेबिटेड टू, डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट। अब बढ़िया से इसको समझ लो क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है एन अमाउंट ऑफ ₹5 स्पेंट फॉर एक्सटेंशन ऑफ मशीनरी, मशीनरी का एक्सटेंशन के लिए हमने खर्चा किया, यानी मशीनरी को बढ़ाने के लिए हमने खर्चा किया 5,000 ताकि उसकी लाइफ बढ़ जाए। तो एंटी क्या बननी चाहिए सर? एंटी बननी चाहिए जब मशीनरी का लाइफ बढ़ाने के लिए खर्चा किए हैं तो एंटी बननी चाहिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंटी बननी चाहिए कितना से? 5,000 डेबिट में 5,000 क्रेडिट में। लेकिन आप देखो क्वेश्चन में क्या होगा, हैज बीन, यहां देख रहे हो ना, हैज बीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। गलती से क्या किया? वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। ओहो, वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया, यानी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओहो, ये तो गलती हो गई। अब क्या करूं? गलती को सुधारना है, तो गलती को कैसे सुधारूं? सर वेजेस अकाउंट गलती से डेबिट हो गया, उसको मैं कैंसिल करने के लिए मुझे क्रेडिट करना होगा। ठीक है भैया, कर दो टू वेजेस अकाउंट कितना से? 5। सर कैश का तो सही है, लेकिन मशीनरी डेबिट नहीं हुआ सर, मशीनरी की जगह वेजेस डेबिट हो गया, तो वेजेस को क्रेडिट कर दिया, मशीन को सर डेबिट नहीं किया, तो मशीन को डेबिट कर दो। मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना से? 5,000 से। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट करेंगे और हमारी एंट्री क्या हो गई? आराम से सुधर गई। क्यों? क्योंकि हमारा कंफ्यूजन यहाँ पे ये हो गया क्या कि ये रेवेन्यू नेचर का खर्चा है कि कैपिटल नेचर खर्चा है, यानी यहाँ पर एरर्स ऑफ प्रिंसिपल वाली गलती हो गई। कौन सी गलती हो गई? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। समझ आ रहा है कि क्या हुआ? तो ये वाली गलती हो गई, तो हो गया। चलो ठीक है, बहुत अच्छा बात है। एक और देता हूँ, ठीक है, आराम से देखो, एक दो एंट्री और देता हूँ। देखो इतना सारा मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से गलतियों को सुधारना है। ठीक है, चलो एक और देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, एक और गलती हो जाएगी। और क्या गलती करूं? चलो लिखता हूं। लिखा मैंने क्या? ₹1,000 paid for rent wrongly debited to लैंडलॉर्ड अकाउंट। अब आगे समझो, ठीक है, क्या होगा? अच्छा अकाउंट बढ़िया से ले लेता, आपको कोई गड़बड़ मत करना, ठीक है। अकाउंट, अब देखो हमने रेंट पेड किया, लिखा ना 1,000 पेड फॉर रेंट, हमने रॉन्गली डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। देखो क्या हमने रेंट पेड किया, एंट्री क्या होनी चाहिए? सर रेंट अगर हमने पेड किया तो एंट्री बननी चाहिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। 1,000 रुपया डेबिट में और 1,000 रुपया क्रेडिट, बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा, गलती क्या हो गई? सर गलती ये हो गई ना, गलती से हमने रेंट का जगह डेबिट में कर दिया लैंडलॉर्ड अकाउंट। ओहो, लैंडलॉर्ड अकाउंट, ठीक है, एंटी मार की गलती से लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से? 1,000 से डेबिट में और 1,000 से क्रेडिट में। ओहो, गलती हो गई ना, सुधारना है। तो लैंडलॉर्ड गलती से डेबिट हो गया, इसको सुधारने के लिए क्या करना? क्रेडिट करना होगा। लिखा टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट बोलते कितना से? 1,000 से। डेबिट में कुछ हुआ क्या? नहीं सर, रेंट को डेबिट में होना चाहिए, कर दो रेंट अकाउंट डेबिट कितना से? 1,000 से। तो देखो 1,000 रुपया से अगर रेंट को मैंने डेबिट किया और लैंड को क्रेडिट किया तो मिला हो गया। कैश से कैश तो सही है दोनों के में, तो इसमें तो कोई गलती नहीं है, तो ये तो सही है। तो ये क्या है? आपका एक और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हो गया। समझ में आया कैसे रेक्टिफाई कर रहा हूं मैं? जो बहुत आसान है, भारी कुछ नहीं है, आराम से करोगे तो हो जाएगा। चलो और एक दिखाता हूं, और एक बहुत कमाल का चीज है, एक और देखने को आपको मिलेगा। आपने वीडियो को पॉज करके इसको टारते भी जाना, ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूं। लेकिन आपको अगर सीख रहे हो तो अच्छी बात है, और अगर टालने का मन है तो टाल लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है।
अब देखो एक बहुत कमाल का एंट्री बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा। देखिए क्रेडिट सेल्स टू दिव्या फॉर ₹5,000। ठीक है, मैं एंट्री वही रख रहा हूं 5,000। वेयर recorded in purchase book। ओहो परचेज बुक। अब देखो बुक लिखा हुआ, अकाउंट नहीं लिखा है, अकाउंट नहीं है, बुक है। अब सुनो ध्यान से रखो, क्रेडिट सेल टू दिव्या ₹5,000। अच्छा दिव्या को हमने 5,000 का माल बेचा, वी आर रिकॉर्डिंग परचेज बुक। ओहो लेकिन गलती से परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। अब देखो पहले तो सही एंट्री मांगो, क्रेडिट सेल की अगर दिव्या को तो हमारी करेंट एंट्री क्या बनती सर? हमारी करेंट एंट्री बनती दिव्या अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना से? 5,000 डेबिट में और 5,000 क्रेडिट में। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आया? समझ में आया? अच्छा ये तो समझ आया। लेकिन एंट्री कौन सी मारी गलती से? परचेज बुक वाली एंट्री मारी। ओहो यानी सेल का जगह हमने मार दिया गलती से परचेजेस अकाउंट डेबिट टू दिव्या अकाउंट। ओहो दिव्यास अकाउंट 5,000 डेबिट में और 5,000 हमारा क्रेडिट पर समझा। यानी हमें एंट्री मारनी चाहिए दिव्या अकाउंट डेबिट टू सेल, गलती से मार दी परचेज अकाउंट डेबिट दिव्या। अब गलती को सुधारना है सर, गलती को सुधार कैसे सुधारना है? पहले भैया तो गलती उसको सुधार। देखो गलती से डेबिट में हो गया ना परचेज क्या डेबिट में, तो उसको सुधारने के लिए मैं 2 कर दूं, 2 परचेजेस अकाउंट, तो मेरा हो जाएगा ये जो गलती है पर इसको सुधार रहा हूं। डेबिट हो गया इसको गलती से डेबिट हो गया तो उसको क्रेडिट कर दो, कैंसिल हो गया। दिव्या गलती से क्रेडिट हो गई है, इसको डेबिट कर दो, दिव्यास अकाउंट डेबिट 5,000। लो हो गई। ये जो गलती थी ना इसको मैंने रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, तो ये गलती तो सही हो गई। अब क्या हुआ? ये एंट्री बनी है अभी तक नहीं सर, सेल वाली तो एंट्री भी नहीं बनी है, तो एंट्री मांगो फिर से। एंट्री क्या होगा? ये तो एंट्री बनी नहीं, तो दिव्या फिर से लिखेंगे दिव्यास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और फिर से मेरा 5,000 डेबिट में और 5,000 क्रेडिट में, और मैं एंट्री सुधर गई। देखा दिव्या 2 बार डेबिट हुआ सर, दिव्या 2 बार डेबिट। अरे फिर से पूरा आराम से सुनो, पहले इसको मैंने रिवर्स करके कैंसिल किया, गलती से परचेज डेबिट हुआ तो उसको क्रेडिट कर दिया। दिव्या जो कि डेबिट होना चाहिए क्रेडिट हो, इसको क्रेडिट से क्या किया? अपने डेबिट किया, कैंसिल किया। अब ये वाली एंट्री बनी क्या सेल वाली? नहीं ना, तो ये तो ओमिशन हो गई, तो ये गलती हो रही है एंट्री, इन्हीं वाली एंट्री मैंने मार दी दिव्या अकाउंट डेबिट से, और हमारी एंट्री बन गई। समझ में आया बात को? समझ में आया कि कैसे हुई एंट्री? टेक एक और इससे क्या होगा? क्लियर जाएगा। अगर ये मिटा रहा हूं, ठीक है, ये मिटा रहा हूं, एक और दिखाता हूं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, ये क्या हुआ है? एक और, ठीक है, ध्यान से देखो, आप बढ़िया से सीख लो, समझ लो। अब ये क्रेडिट सेल नहीं है, इस बार मैंने लिखा क्रेडिट परचेज। लो लिख दिया मैंने क्या? क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम दिव्या फॉर ₹5,000 वी आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। नहीं, इस बार मैंने लिख दिया सेल्स बुक। बुक का मतलब होता है दोनों एंट्री कर रहा हूं, समझ लो। अगर मैं एंट्री को थोड़ा सा लिखा ना मशीनरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट में गलती हुई, डेबिटेड टू वेजेस ऐसे लिखा है ना, तो सिर्फ अकाउंट लेकर गलती है, यहाँ तो पूरी की पूरी बुक ही गलती हो गई। चलो देखो क्रेडिट परचेज फ्रॉम दिव्या 5 है, हमने 5 दिव्या से मार दिया। एंट्री क्या बनी चाहिए सर? एंट्री बनी चाहिए परचेजेस अकाउंट डेबिट टू दिव्या। देखो बहुत आसान है, बस आसान बहुत है। एंट्री बस मारना आना चाहिए, सही एंट्री नहीं पकड़ पाए और उसकी जनरेट नहीं कर पाए तो भैया रॉन्ग क्या करोगे? सीधी सी बात है। तो ये होने वाला परचेज अकाउंट डेबिट टू दिव्या अकाउंट। अब क्या रॉन्ग क्या हुआ? वेयर रिकॉर्डेड सेल्स बुक। ओहो सेल्स बुक वाली एंट्री मार दी, यानी हमने परचेज किया तो गलती से समझ लिया कि सेल कर दिया और सेल एंट्री मार दी, तो ये एंट्री क्या बन गई? दिव्यास, अगर एंट्री मारेंगे तो दिव्यास अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये वाली एंट्री हमारी बन गई गलती से। अच्छा ठीक है, 5,000 डेबिट से और 5,000 क्रेडिट हो गया ना। अब इसको सुधारना है, आराम से सुन लो, फिर मौका मिलता है।
हमारी करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए, लेकिन पूरी की पूरी रॉन्ग कर दी दोनों से। अब इसको देखो, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, यानी रिवर्स कर दूं तो मेरी एंट्री सुधर जाएगी। पहले ये गलती जो है इसको पहले सुधारो, पहले जो गलती पर उसको सुधारो। दिव्या गलती से डेबिट हो गई तो उसको क्या करना होगा, टू दिव्या, टू दिव्यास अकाउंट बोल के 5,000। ठीक है, ये जो सेल गलती से क्रेडिट हो गया इसको डेबिट करना पड़ेगा। मैं लिखा सेल्स अकाउंट डेबिट, कितना से 5,000। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब देखो ये तो अब ये वाली एंट्री बनी क्या एक बार भी नहीं सर, ये तो एंट्री नहीं बनी, ये एंट्री होनी चाहिए। तो क्या बने, परचेज अकाउंट डेबिट दिख गया तुम्हारे यहाँ पे, क्या परचेजेस अकाउंट डेबिट टू दिव्या। पहले 5 से डेबिट इधर में और टू दिव्या। अरे दिव्या 2 बार क्रेडिट हो रहा है, लेकिन एक तो अलग है, एक तो अलग है, ये दोनों अलग है। एक कैंसर के लिए, एक रॉन्ग एंट्री जो हमने नहीं मारी वो उसके लिए। 5 बार लो टैली कर गया ना, हो गया ना आराम से। सेल अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू दिव्या अकाउंट टू दिव्या। ये दोनों दिव्या एक ही बार लिखना। कैसे पता है, जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मारोगे एंट्री तो एंट्री क्या बनेगी, ध्यान से एक बार में एंट्री मारना। ये मैं आपको समझा रहा हूं, आपको ये वाली एंट्री मारनी है, फुल एंड फाइनल वाली। ठीक है, अब तो जनरल बनाओगे, यानी इसका जो क्वेश्चन रहेगा जनरल का फॉर्मेट खींच के आप कहीं भी मत करो ये काम, और उसका एकदम फुल एंड फाइनल ये वाली एंट्री बनेगी। कैसे बनेगी देखो, सेल्स अकाउंट, ठीक है, सेल्स अकाउंट डेबिट परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू दिव्या। एक बार में एंट्री बनेगी, दिव्या बस एक ही बार लिखाएगा। सर क्या बोलते हो, हाँ देखो ना भैया, देखो 5,000 डेबिट, 5,000 फिर से डेबिट, और दिव्या क्या 10,000 से ना, 5 पर 10 तो 10,000 से दिव्या एक बार फिर। सर हम 2 बार लिखा, अरे क्यों लिखोगे यार, काहे ऐसा कर रहे हो, ऐसे करो ना। ये आपको सुधारना है, ये रॉन्ग करेक्ट करके सुधारना, और ये वाली एंट्री आपको अपना जो फॉर्मेट खींचोगे जनरल का उसमें एंट्री को मार देना। ठीक है, समझ आया? तो आई होप कि आपको बहुत सारी एंट्री मैंने दिखाई है और समझ में आ भी गया होगा कि किस तरह से एंट्री मारी जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। आज हमने सीख लिया मरियम से क्या, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बारे में जाना। कौन सा याद रखना, बिफोर ट्रैवलर्स। आज का जो टॉपिक था वो था बिफोर ट्रैवलर्स। ठीक है, बिफोर ट्रैवलर्स का टॉपिक हमने आज कर लिया। अगला वीडियो जो रहेगा वो रहेगा आफ्टर ट्रैवलर्स बट बिफोर फाइनल अकाउंट, जिसमें सस्पेंस अकाउंट खुलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक खत्म। आज के लिए अलविदा करने वक्त हो गया। अलविदा करने से पहले मैं बोलूंगा एक बात जरूर कि यार अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक दे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, जितना हो सके इसको शेयर करो। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भूलिएगा नहीं, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन जाए। मैं दिल से चाहता हूं कि आपके पास सबसे पहले जाए, तो बेल आइकन को दबाना भूलना मत। ठीक है, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, इस चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो जो कुछ वाकई सीखना चाहते हैं। तो अलविदा करने वक्त हो गया। टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, थैंक यू।